हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 24 मार्च 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उनकी वन बाय वन करके चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि नई खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नई टकराई गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों, किसी भी मंजिल को पाने के लिए असफल होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि असफलता के बाद ही सफलता की सीढ़ियाँ प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक बार हार मानने के बाद भी हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है। ए ऑप्शन स्वस्ति सिंह, बी ऑप्शन रामेश्वरी देवी और सी ऑप्शन अमृत सिंह और डी ऑप्शन सुष्मिता सेन। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि स्वस्ति सिंह को यह पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट आंसर कि स्वस्ति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 2022-23 के भारत में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बना है। ए ऑप्शन रणवीर सिंह, बी ऑप्शन शाहरुख खान, सी ऑप्शन विराट कोहली, डी ऑप्शन अनिल कुमार। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रणवीर सिंह अभी हाल ही में 2022-23 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में एमडी व सीईओ का अंतिम प्रभार किसे दिया गया है। ए ऑप्शन मनमीत के नंदा, बी ऑप्शन दिव्या मद्रेना, सी ऑप्शन एस के सावंत और डी ऑप्शन पंकज गुप्ता। तो दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है आंसर है कि मनमीत के नंदा को यह CMD और सीईओ का पदभार दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं, इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं वो देख लेते हैं कि CCI के CMD ललित कुमार गुप्ता है। TCS के जो CEO है वो कृति और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो CEO इनको भी देख लेते हैं कि गूगल अल्फ़ाबेट के जो CEO है वो सुंदर पिचवई है और यूट्यूब के CEO नील मोहन है और फेसबुक के जो CEO है मार्क जकरबर्ग है। अमेजोन के CEO एंडी जेसी है और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है वो सत्य नडेला है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में CEAT टायर कंपनी का CEO किसे नामित किया गया है। ए ऑप्शन अर्नब बनर्जी, बी ऑप्शन अरुंधति चौधरी, सी ऑप्शन निर्मला सीतारमण और डी ऑप्शन SK सारंग। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अर्नब बनर्जी को हाल ही में CEAT टायर कंपनी का CEO नामित किया गया है। इसी के साथ CEAT की स्थापना 1924 को हुई थी और CEAT का इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है। ए ऑप्शन एसिलरेटिंग चेंज, बी ऑप्शन वेलिंग वाटर, सी ऑप्शन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, डी ऑप्शन ग्राउंड वाटर मेकिंग द इंडिविजुअल विजिबल। तो दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि एसिलरेटिंग चेंजिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल में स्टार बॉक्स के नए CEO के रूप में किसे प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन लक्ष्मण नरसिम्हन, बी ऑप्शन पंकज गुप्ता, सी ऑप्शन ललित कुमार गुप्ता, डी ऑप्शन SS दुबे। तो दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है कि लक्ष्मण नरसिम्हन, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि लक्ष्मण नरसिम्हन को। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो CEO उनको भी देख लेते हैं कि हनीवेल के जो CEO है वो विमल कपूर है और FR प्राडा के जो चेयरमैन है अध्यक्ष है वो दीपक मोती है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई। ए ऑप्शन फिनलैंड, बी ऑप्शन डेनमार्क, सी ऑप्शन थाईलैंड और डी ऑप्शन अमेरिका। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है सी ऑप्शन कि थाईलैंड की जो संसद है अभी हाल ही में क्या कर दी, भंग कर दी गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है थाईलैंड। तो अब थाईलैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक है और ये मैप में थाईलैंड नज़र आ रहा है आपको। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ
कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? ए ऑप्शन बॉम्बे जयश्री, बी ऑप्शन शिव शंकरी, सी ऑप्शन ज्ञान चतुर्वेदी और डी ऑप्शन है संयोगिता सिंह। तो दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बॉम्बे जयश्री को यह पुरस्कार मिला है संगीत कलानिधि 2023 का। अब देख लेते हैं बॉम्बे जयश्री, ये आपको पिक में नज़र आ रही है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और वसंत लक्ष्मी नरसिम्हन द्वारा इन्हें नृत्य कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हिंदू कुश क्षेत्र में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था, यह किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन अफगानिस्तान, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन इंडिया, डी ऑप्शन नेपाल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि यह अफगानिस्तान में आया था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अफगानिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है कि यह जो भूकंप था ये 21 मार्च 2023 को प्रातः 10:17 पर आया था। भूकंप जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई पर आया। पाकिस्तान, चीन, भारत के उत्तरी हिस्सों में भूकंप के झटके भी महसूस हुए। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड प्रॉपर्टी डे यानी कि वर्ल्ड पोइट्री डे वर्ल्ड पोइट्री डे की थीम क्या है? ये ऑप्शन हमेशा कवि बनो, ऑलवेज मेक ए पोइट, हमेशा लेखक बनो, हमेशा गणितज्ञ बनो, हमेशा वैज्ञानिक बनो। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हमेशा कवि बनो, यानी कि हमेशा कवि बनो इसकी थीम थी। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं कि संगीत जो कलानिधि पुरस्कार है इसे कर्नाटक संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना गया है और ये 1942 में अस्तित्व में आया था। 1942 में यह निर्णय लिया गया था कि संगीतकार को संगीत कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में भी देख लेते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और स्पेन का है सांड युद्ध, कनाडा का आइस हॉकी है, भारत का हॉकी है। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में एशियाई बिल्डर्स खिताब किसने जीत लिया है? ए ऑप्शन पंकज अडवाणी, बी ऑप्शन गीत शेट्टी, सी ऑप्शन रूपेश साहा, डी ऑप्शन अमित सिंह। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पंकज अडवाणी ने अभी हाल ही में पुरस्कार जीत लिया है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि 2006 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2018 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में दयालु योजना कहाँ शुरू की गई? ये ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन के अभी हाल में जो योजना है दयालु योजना हरियाणा में शुरू की गई है। और हरियाणा की बात आई है तो फिर हरियाणा की कैपिटल जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के जो गवर्नर है भंडारू दत्तात्रेय। और इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन कुवैत, बी ऑप्शन कतर, सी ऑप्शन यूएई, डी ऑप्शन स्पेन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में इसका भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कुवैत में किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि जर्नी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में झरनी जो योजना पोर्टल है इसका शुभारंभ यानी कि इसका जो शुरुआत है झारखंड राज्य में की गई है। झारखंड की राजधानी रांची है। और आपको पता होगा कि जो हाल ही में हॉकी इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया है? ए ऑप्शन बलवीर सिंह, बी ऑप्शन विराट कोहली, सी ऑप्शन हार्दिक सिंह और डी ऑप्शन हमीद सिंह। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है
सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। हार्दिक सिंह को यह पुरस्कार मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर का हॉकी इंडियन पुरुष वर्ग में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।